नमस्कार दोस्तों, मैं हरिंद्र सिंह आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीचिंग उड़ान पर स्वागत करता हूं। और आज मैं यहां पे उपस्थित हुआ हूं आपके मैथ विषय के लिए, जिसमें आज मैं बताऊंगा कि आपका सिलेबस क्या क्या है। टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट के कोई भी टेस्ट हो उसके लिए ये आपके महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं, जिनको आज हम बताएंगे कि किस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, आपको कितना पढ़ना है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी लॉकडाउन का अच्छे तरीके से पालन करें और अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं दोस्तों से? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले जानेंगे कि नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से नंबर होते हैं। जैसे कि हमारे रियल नंबर होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं, और आपकी प्राकृतिक संख्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं, अभाज्य संख्या होती हैं। उस तरीके से सबसे पहले तो हम उसकी संख्याओं के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद इसमें आपका आ जाता है वर्गमूल और घनमूल के बारे में भी हम इसमें जानकारी लेंगे। फिर इसके बाद हम भिन्न के बारे में भी इसी में आपको बताएंगे। फिर उसके बाद इसका एक और टॉपिक आ जाता है दशमलव। दशमलव में जैसे रिकरिंग डेसिमल होता है, वो भी हम इसी में बता देंगे आपको। और उसके साथ में हम फिर बात करेंगे यहाँ पे इकाई परिवर्तन। इकाई परिवर्तन यानी कि यूनिट प्लेस के बारे में भी बात की जाएगी, और प्लेस वैल्यू के बारे में भी बात की जाएगी, फेस वैल्यू के बारे में भी बात की जाएगी। और उसी के साथ यहाँ पे आता है आपका सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन में आपका क्या होता है कि कोई भी, जैसे कि अगर हम बात करें √7 तो इस तरीके की जितनी भी संक्रियाएं होती हैं उन सभी को सॉल्व करने का तरीका बताएंगे सिंप्लीफिकेशन में, कि कैसे तुम उसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अपना टाइम वेस्ट किए बिना, टाइम की बचत करते हुए कैसे आप जल्द से जल्द उसका आंसर पुटअप कर सकते हैं। और इसी के साथ हम इसमें बात करेंगे आपसे रिमाइंडर के बारे में, और उसके अलावा रिमाइंडर के अलावा हम इसमें बात करेंगे आपसे नंबर ऑफ जीरोज के बारे में। नंबर ऑफ जीरो के बारे में भी इसी में बताया जाएगा आपको। और नंबर ऑफ जीरो के अलावा हम इसमें आपको बताएंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स भी इसमें बताया जाएगा। यानी कि नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और जो कि लंबा चलेगा थोड़ा सा, क्योंकि ये कोई भी एग्जाम हो, नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से 2-4 क्वेश्चन आने ही आने होते हैं। तो इससे आगे हम बात करेंगे आपके दूसरे चैप्टर की। दूसरा चैप्टर है आपका औसत। औसत आप लोग जानते हैं, जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हमारे पास कोई भी 5 संख्या है, उनका एवरेज निकालते हैं तो क्या करते हैं, 500 संख्याओं को जोड़ देते हैं और बटे जितनी संख्या होती है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो औसत के बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। और उसके अलावा दोस्तों उसके आगे हम बात करते हैं घातांक एवं करनी की। घातांक एवं करनी मतलब सर्ट्स एंड इंडिसेस। सर्ट्स एंड इंडिसेस में क्या होता है तुम्हारा? सर्ट्स एंड इंडिसेस में हम पावरों के बारे में, जैसे कि अगर हम √5 की बात करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 1/2। यानी कि इसके पावर्स के बारे में और रूट के अंदर जो भी संख्या है उसके बारे में हम यहाँ पे, जितनी भी इसकी संक्रिया है उन सभी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। उससे आगे चलते हैं। इससे आगे है आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिशतता। प्रतिशतता जैसे कि हम लोग सभी जानते ही हैं कि प्रतिशतता को हम बोलते हैं इंग्लिश में परसेंटेज। परसेंटेज जैसे कि हम सब लोग जानते हैं परसेंटेज क्या होती है। जैसे हम बात करें कि अगर एक कंटेनर में 20 लीटर दूध है और उसमें अगर 10% पानी है, तो बताओ कि पानी की मात्रा क्या होगी। और प्रतिशतता से रिलेटेड हमारे प्रतिशतता भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक पर हम आपको बिल्कुल सब कुछ क्लियर करा के चलेंगे
क्योंकि परसेंटेज आपका यही नहीं कि तुम्हारे केवल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट वगैरह के लिए महत्वपूर्ण हो। ये टॉपिक और ये टॉपिक आपका नंबर सिस्टम, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हर किसी कोई भी कंपटीशन हो, हर कंपटीशन में ये टॉपिक्स अपनी अलग महत्वता रखते हैं। इससे आगे हम बात करेंगे लाभ एवं हानि की। लाभ एवं हानि, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम बात करें तो हम कोई भी वस्तु खरीदने जाते हैं मार्केट में और वो हमने 100 रुपीज की ले ली, यानी वो हमने कितने की खरीद ली, 100 रुपये की अगर हमने उसे खरीदा है और उसे अगर हमने 120 रुपये में बेच दिया तो हमने क्या किया, प्रॉफिट कर लिया। क्या कर लिया, प्रॉफिट कर लिया। या फिर अगर इसे ही हम 75 में बेचते तो क्या हो जाता है, ये हानि हो जाती। तो फिर इससे रिलेटेड हम बात करेंगे कि प्रॉफिट और लॉस कैसे निकाला जाता है और परसेंटेज भी इनकी कैसे निकाली जाती है। इससे रिलेटेड जितनी भी संक्रिया हैं उनके बारे में हम लाभ एवं हानि में बात करेंगे। इससे आगे चलते हैं दोस्तों। इससे आगे हमारा चैप्टर अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम बात करेंगे कि अगर किसी भी संख्या का, जैसे अगर ए का रिलेशन जो बी से है वही रिलेशन सी का किससे होगा, डी से, इसे हम समानुपात बोलते हैं, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन बोलते हैं। और ये किसका साइन है, हमारा रेशियो का। तो इससे रिलेटेड जितनी भी संक्रिया होती हैं उनके बारे में हम किस में बात करेंगे, आपके चैप्टर नंबर 6 में। इससे आगे हम आते हैं महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक के बारे में बात करेंगे। आपका महत्तम समापवर्तक को हम बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM को क्या बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कि महत्तम समापवर्तक आपकी एक ऐसी संख्या होती है जो कि हमारी दी हुई सभी संख्याओं के जितने भी नंबर्स हमें दिए हुए होते हैं उनका अगर हम महत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो उन सभी दी हुई संख्याओं को डिवाइड कर देती है वो उसकी क्या कहलाएगी, महत्तम समापवर्तक संख्या। अगर हम बात करते हैं एलसीएम के बारे में, जैसे कि अगर हमें कोई भी 3 नंबर दे रखे हैं या 2 संख्या दे रखी हैं या 2 व्यंजन दे रखे हैं, व्यंजक दे रखे हैं, तो उसका अगर हमें लघुत्तम समापवर्तक निकालना है तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, एक ऐसी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो कि उन दी हुई संख्याओं से, जो भी संख्या अगर हमें दे रखी है, जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपके 8 और 18 के बारे में हम बात कर लेते हैं। 8 और 18 के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो क्या हो जाएंगी वो आपकी, जैसे कि अगर इसका हमें लघुत्तम समापवर्तक निकालना है तो इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, हमारा लघुत्तम समापवर्तक इसका हो जाएगा 72। क्यों होंगे तो इसके और भी अदर ऐसे नंबर जो कि 8 और 18 दोनों से डिवाइड हो रहे होंगे, लेकिन हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, लघुत्तम समापवर्तक, वह छोटी से छोटी संख्या। दोस्तों हम क्या बता रहे थे, वह छोटे से छोटी संख्या जो कि हमारी दी हुई दोनों संख्याओं द्वारा पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाए, वो क्या कहलाएगी, हमारी लघुत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम समापवर्तक से रिलेटेड जितने भी हैं, जैसे कि 2 संख्याएं दे दी जाएंगी और उनका एलसीएम दे दिया जाएगा, एचसीएफ आपसे पूछ लिया जाएगा, और इससे रिलेटेड जितनी भी संक्रियाएं होती हैं उसके बारे में हम आपसे जब लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक को पढ़ाएंगे तब उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। इससे आगे आता है हमारा समय एवं दूरी। समय एवं दूरी, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं वर्क एंड टाइम क्या होता है, जैसे कि हमें कोई भी कार्य दे दिया और दूरी दे दी तो हमसे चाल पूछ लेगा, या फिर चाल और दूरी दे दी समय पूछ लेगा, या फिर उसमें कोई कंडीशंस लगा देगा कि अगर एक ट्रेन अपोजिट साइड से आ रही है और दूसरी ट्रेन उस सामने से आ रही है तो फिर उन दोनों की गति क्या होगी, तो फिर उसके बारे में हम किसमें बात करेंगे, समय एवं दूरी के बारे में। समय एवं कार्य, समय एवं कार्य जैसे कि हम सब लोग जानते हैं वर्क एंड टाइम क्या होता है,
वर्किंग टाइम के बारे में, कोई भी कार्य करने में हमें कितना समय लग रहा है उसे निकालने के लिए अलग अलग कंडीशन इसमें दी जाएंगी। आपको इसमें अलग अलग टाइप, जितने भी टाइप्स होते हैं इसके और जितने भी टाइप होते हैं समय एवं दूरी के, ये सभी टाइप्स के बारे में आपको यहाँ पर पूर्ण रूप से बताया जाएगा। इससे आगे आता है आपका बीजीय व्यंजक। यानी बीजीय व्यंजक क्या होता है आपका एलजेब्रिक। बीजीय व्यंजक होता है आपका एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में क्या होता है आपके एलजेब्रा से रिलेटेड जितने भी, जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू, उससे रिलेटेड। और जैसे कि तुम्हें कोई भी इक्वेशन दे दी जाती है और उसका एक मूल दे दिया जाता है, दूसरा मूल पूछ लेते हैं, या फिर मतलब बीज गणित से रिलेटेड जितनी भी संक्रिया हैं वो आपको इस चैप्टर नंबर 10 में हम डिफाइन करेंगे। इससे आगे आता है आपका जियोमेट्री। जियोमेट्री दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते ही हो, जियोमेट्री में क्या होता है, स्फीयर होता है आपका गोला, और आपका जो बेलन होता है सिलेंडर, शंकु होता है, और उसके अलावा आपका चतुर्भुज होता है, त्रिभुज होता है, बहुभुज होता है, पंचभुज होता है। तो जितनी भी ज्यामितीय आकृतियां होती हैं उनके बारे में हम कहाँ पर बात करेंगे, जियोमेट्री वाले पार्ट में। ठीक है, जियोमेट्री वाले पार्ट में आपसे कहाँ पे बात की जाएगी। देन उसके बाद हम आपको कराएंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसका क्षेत्रफल, जैसे कि आपका स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, और आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। ऐसे ही आपको यहाँ पे क्षेत्रफल के बारे में बताया जाएगा। उससे आगे फिर आपको बताया जाएगा यहाँ पर आयतन के बारे में। जियोमेट्री के ही ये पार्ट होते हैं, अगर आप चाहें तो इसे जियोमेट्री में ही काउंट कर सकते हैं, क्योंकि जियोमेट्री जब आपको ये बताया जाएगा तभी इसके बारे में आपको साथ ही साथ बता दिया जाएगा। क्योंकि आयतन जैसे गोले का आयतन, आपके शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और आपका गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन आपका निकालना होता है, जैसे हमें क्यूब का आयतन निकालना होता है, हमें क्यूबॉइड का आयतन निकालना होता है, हमें क्यूब बोले तो घन, क्यूबॉइड बोले तो घनाभ। तो उन सभी के बारे में हम कहाँ पर बात करेंगे, उन सभी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे आपसे। देन उसके बाद दोस्तों इसमें 2 चैप्टर्स ये रीजनिंग से रिलेटेड होते हैं जो कि इसमें आपके जुड़े होते हैं। बट रीजनिंग में जो पढ़ाया जाता है उससे कुछ डिफरेंट चीजें भी इसमें ऐड होती हैं। तो इसमें पैटर्न में आपको पैटर्न जैसा कि आप जानते हैं कितने चतुर्भुज हैं, कितने यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या है, ये सब चीजें पैटर्न्स के बारे में यहाँ पे जाना जाएगा। और फिर आपको आकृति दे दी जाएगी कि इससे अगली आकृति क्या होगी। और घड़ी के बारे में जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अगर हमारी घड़ी में 12:05 हो रही हैं तो हमारी दोनों घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। तो इससे रिलेटेड, घड़ी से रिलेटेड बहुत सारी संक्रिया होती है, 3-4 टाइप्स होते हैं इसके, वो सब आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। तो दोस्तों कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपको यहाँ पर हर चीज पूरे ब्रॉड तरीके से बताएंगे। और अगर हमारी कोशिश अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।